अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 या दोस्तों डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का एक सब्जेक्ट है जो आपके पेपर में पंचम प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोस्तों पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं वो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और हर क्वेश्चन को दोस्तों आपको आंसर करना है और हर क्वेश्चन का दोस्तों आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखते हैं दोस्तों आप लोग कितने प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। ये आपके लिए दोस्तों वीडियो बहुविकल्पीय होने वाली है। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, हमने बाल विकास के लिए एक अलग से वीडियो, शिक्षण अधिगम की अलग से वीडियो और मैथ का पूरा सिलेबस दोस्तों बन चुका है। तो सभी की वीडियोस दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपको कितना आता है। और दोस्तों आप लोग झूठ मत बोलिएगा और दोस्तों सच में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का सही उत्तर आ रहा था। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प शो किए जा रहे हैं। पहला, ऐसा ही हुआ। दूसरा, वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ। तीसरा, सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप इसका आंसर करेंगे उपरोक्त सभी। इतिहास शब्द का अर्थ, अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हो, अच्छी लगती है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका, हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है, इसका आंसर होगा आपका जो इतिहास या हिस्ट्री है आपकी, वो आपकी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ध्यान रखना है, ठीक है, जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आपका प्रोफेसर घाटे का है। नाम भी देखिए दोस्तों, प्रोफेसर घाटे। ठीक है, ध्यान में रखना है ना। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या है? हेरोडोट्स। ठीक है, इनका नाम आपको दोस्तों अच्छे से एकदम रट्टा मार के याद कर लेंगे कि अगर इतिहास का जन्मदाता पेपर में आ जाए तो आप इनको तुरंत टिक मार पाए, या अति लघुत्तरी में आ जाए दोस्तों तो आप इनको लिख पाए, लघुत्तरी में आए तो इनको बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है? विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक, ठीक है, एक होता है ऐतिहासिक और एक होता है अनैतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है, वे हैं वैदिक साहित्य ग्रंथ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य ग्रंथ और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारे इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका आंसर है 3.5 अरब वर्ष पूर्व, मतलब बहुत साल पहले दोस्तों हो गया। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका दूसरा विकल्प, पाषाण युग, फिर आया ताम्र एवं कांस्य युग, लास्ट में आपका लौह युग। याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से, पहला क्या है? पाषाण युग, फिर ताम्र एवं कांस्य युग, फिर लास्ट में लौह युग। 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा? मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है ये बताना दोस्तों आपको। तो इसका आंसर होगा आपका 3 भागों में। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका हर्षवर्धन। इनका नाम याद रखना है आपको। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, पाषाण काल में किस, ठीक है, पाषाण काल को आप किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पूरा पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल, या उत्तर पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो जो पाषाण आपका काल है वो सभी दोस्तों इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो मतलब आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका? पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन क्या थे ये आपको बताना है। जंगली पशुओं का शिकार करना था, मछली पकड़ना था, कंदमूल एवं फल खाना था, और दोस्तों चौथा विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नव पाषाण काल के औजार कैसे थे ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका तीखे एवं चमकदार। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों, पहिए के आविष्कार से मानव सभ्यता के विकास में लाभ हुए। कौन कौन से दोस्तों? पहले चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, पहिए की सहायता से कताई का कार्य शुरू आसान हो गया, पहिए की सहायता से तेज चलने वाली गाड़ी बन सकी, और दोस्तों उपरोक्त सभी।
तो इसका आंसर आप आराम से कह सकते हैं उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की, मानव ने कही है यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी खोज हुई थी तांबा की, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है तांबा, अब सोना मत बोल दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हो चुका था। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका लौह युग, ठीक है ना, लौह युग। अब दोस्तों बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन को दोस्तों, और आप लोग अपने मन में एक एक प्रश्न का आंसर बिल्कुल फोटो जो नहीं बोलते हैं खींच लीजिए एकदम अच्छे से, याद हो जाए। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे या तट पर होने के कारण क्या थे। भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी दोस्तों, मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति थी, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर उपरोक्त सभी क्यों है। देखिए आप प्रश्न पढ़ने के बाद भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, अगर आपको मान लेते नहीं पढ़ कर गए पेपर में तो क्या दे सकते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख नदी घाटी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा दोस्तों, कीलाकार लिपि का विकास किस युग में हुआ, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कांस्य युग में, ठीक है। 20 नंबर दोस्तों उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका मिस्र की सभ्यता, जो आपका नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का हमारा विकास हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 21, बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका हम्मुराबी, इसको याद रखना है आपको, जो बेबीलोन का सर्व प्रमुख शासक था हम्मुराबी था। और दोस्तों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन या मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार कैसा था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 29 फीट चौड़ा था, 8 फीट गहरा, ठीक है ना, 39 फीट आपका चौड़ा और 8 फीट गहरा था, इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना, 39 और आपका 8, इन दो चीजों को। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था कैसा था दोस्तों, 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। तो इसको दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छे से एकदम रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे कि आप कभी भूले ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन क्या थे। जुआ एवं शिकार, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अब 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मिस्र को कहा जाता है ना, इसको याद रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते थे। फारो के मकबरे को, ठीक है, इसको बोलते थे दोस्तों हम लोग पिरामिड। मूवी देखी होगी दोस्तों पिरामिड वाली कुछ, उसको चलिए बाद में बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। मृतक को जमीन में गाड़कर, जी हाँ दोस्तों पूर्ण समाधि हो गई, मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर आंशिक समाधि, शव को जलाकर दाह कर्म या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका अंतर हमारा होगा उपरोक्त सभी। हर तरह से दोस्तों सबके जो धार्मिक विश्वास थे अलग अलग थे ना। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसका मिश्रित रूप है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सुमेरिया, बेबीलोन एवं असीरिया की सभ्यता, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 29 आता है, हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी, कितनी धाराएं थी दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका 285। अब बात करेंगे दोस्तों 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका लौह काल से। अगर कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का संबंध लौह काल से है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की, क्या है वो, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 32 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, कि निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोक्ष, ठीक है ना।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आश्रम नहीं है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों आपका आंसर होगा काम, ये आपका एक आश्रम नहीं है। अब दोस्तों बात आती है 33 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 34 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या है, पुराणों की संख्या है कितनी है दोस्तों आपके 18 पुराण होते हैं। रामायण की रचना दोस्तों किसने की थी, सबको पता होगा, महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो इनकी दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे बैकग्राउंड क्या था, पहले क्या करते थे, ठीक है, उसको अलग वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 36 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, महाभारत की रचना किसने की, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका वेद व्यास। तो ये सब क्वेश्चन भी पेपर में आपके बन सकते हैं, ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी कितनी थी दोस्तों आपकी 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना, कौशल महाजनपद की राजधानी, इसका आंसर है दोस्तों आपका श्रावस्ती। इसको आप लोग दोस्तों याद करते हुए चलिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गढ़ राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा आपका 10 गढ़ राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कि सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों 326। अब दोस्तों इसमें दे रखा है 327, लेकिन आप काफी बुक्स में आप देखेंगे इसका आंसर 326 दिया गया है। तो दोस्तों देखिए कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन गलत होते थे, इसलिए हमने दोस्तों आपको पहले बताया कि बीटीसी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर काफी क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिलते हैं। तो आप लोग डिफरेंट बुक का सहारा लीजिए, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सिकंदर की मृत्यु आपकी हुई थी 323 ईसा पूर्व में, ठीक है, 323। अब दोस्तों यहाँ पर विकल्प 325 दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 323। इस विकल्प में फिलहाल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में यूपी टेट लेवल पर आ सकते हैं। तो वहाँ दोस्तों काफी आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका 4 विकल्प ही गलत निकल जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर कॉमन नंबर देने की बात कही जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु दोस्तों आपके 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद दोस्तों 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 599 ईसा पूर्व, इसको टिक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महास्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, इसका आंसर है दोस्तों आपका कुंडाग्राम में हुआ, तो इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर हमारा, कि महात्मा बुद्ध कौन थे। तो दोस्तों क्या ये धर्म प्रचारक थे, समाज सुधारक थे, बौद्ध धर्म परिवर्तक थे, या इनमें से सभी। तो दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध जी इनमें से आपके सभी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गौतम बुद्ध, इसको टिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 46, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या है कितनी संख्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 4, ठीक है, याद कर लेना है। फिर दोस्तों 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है क्या है दोस्तों, बुद्ध के देहावसान से। जो आपका महापरिनिर्वाण से तात्पर्य मतलब आपके बुद्ध के देहावसान से, ठीक है। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 8 मिनट, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन के हमारे, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, इसका आंसर है दोस्तों आपका 8। सौर मंडल में टोटल आपके 8 ग्रह हैं। अब दोस्तों 50वां क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, इसका आंसर होगा आपका शुक्र। जो पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। 51 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, इसका आंसर है आपका बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका वरुण, जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों देख लीजिए सूर्य कितनी दूर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है 55 नंबर, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन से हैं, इसके प्रमुख घटक दोस्तों आपके कितने हैं, 3 हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शन चिन्ह होता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं एरो टाइप का, ठीक है, ये इसको याद रखेंगे। कौन सा एरो, ऐसे है ना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है 57 नंबर क्या है, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है, यह परिभाषित कथन किसका है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो यह कथन दोस्तों आपका FJ मार्क हाउस का है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारे 57 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि कर्क रेखा का अक्षांश है, तो कितना होगा दोस्तों 23.5 डिग्री, ठीक है, तो इसको याद रखना है। विकल्प नंबर 27 का सही है 23.5 डिग्री। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है दोस्तों आपका इलाहाबाद से, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब नाम इसका बदल गया, वैसे प्रयागराज हो गया। देखते हैं विकल्प में आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, क्या है दोस्तों 5.30 घंटे। तो आप दोस्तों जब कभी मोबाइल में अपना डाउनलोड करते होंगे तो उसमें समय देखते होंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा शो होता होगा, ठीक है ना, प्लस 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है, कितनी है, विकल्प 3, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों 62 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है, क्या है दोस्तों सूर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, कहां से होता है दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास, सबसे ज्यादा मतलब सूर्य ताप प्राप्त होता है। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, शीट कटिबंध है ध्रुवों के निकट, ठीक है, जो दोस्तों आपका शीट कटिबंध है कहां पर, ध्रुवों के निकट। 65 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर गतियां हैं कितनी, 2 तरह की। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन 66 नंबर हमारा क्या रहा, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहां पर दोस्तों आपके मकर रेखा पर, 22 दिसंबर याद रखना है आपको। 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, परिक्रमण। जो आपको पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहां पर दोस्तों, कर्क रेखा पर। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, 21 जून को जो आपकी सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। और दोस्तों हमने देखा भी कि 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो मकर रेखा पर, 21 जून और 22 दिसंबर याद रखना है दोस्तों, गलती ना हो आपसे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या है, क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, कहां पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अब क्या तो दोस्तों ठंडी में होता है ना, याद है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर क्या है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम होता है, ये दोस्तों आपका परिभ्रमण, इसके कारण दोस्तों आप लोग को ऋतु को परिवर्तन होता है। 71 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप की संख्या है, कितनी है दोस्तों, आपके 7 महाद्वीप है ना। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका एशिया, एशिया में दोस्तों अपना भारत भी आता है देश। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एशिया में संसार की सबसे ऊंची, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये बताने दोस्तों 8,850 मीटर, इस विकल्प के साथ जाएंगे 8,850 मीटर सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई पूछी गई है। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दोस्तों, सहारा मरुस्थल स्थित है कहां पर, इसका आंसर होगा आपका अफ्रीका में, इसको ध्यान में रखना आपका। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका 75 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नील नदी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है। अब 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारा, कि अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कहां पर दोस्तों, ये आपका स्थित है अफ्रीका में, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात स्थित है कहां पर दोस्तों, आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। 78 नंबर 78 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, इसका आंसर होगा दोस्तों भारत व श्रीलंका, ठीक है ना, पाक जल संधि है, नहीं तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तान और भारत समझ लें, ध्यान रखना है। 79 क्वेश्चन नंबर क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कोसी नदी, ठीक है ना, बिहार का शोक कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है,
कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कंचनजंगा। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में, लेकिन होता है ना, भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आपका एक रिवीजन चल रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर है दोस्तों आपका भारत की जलवायु को 4 भागों में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बांटा गया है। अब दोस्तों देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 82 नंबर, पश्चिम शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अरबी। ठीक है ना, जो आपका पश्चिम शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। 83 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है कहाँ है दोस्तों? आपका भूमध्य सागर में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है 84 नंबर, काल बैसाखी नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य से आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। द विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। इस समय दोस्तों आपका इसरो काफी हाईलाइटेड चल रहा है, ध्यान में आपको रखना है। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या? भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर है 33.3% भारत में। 87 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या? 87, ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कम से कम आपका 1000 की आबादी होनी चाहिए। 88 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आयु सीमा है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आपकी आयु सीमा 21 वर्ष है। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों आपका ब्लॉक प्रमुख। ठीक है ना। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 5 साल का या 5 वर्ष। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 91 नंबर, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी कितनी? होगी दोस्तों आपकी 13। अगर दोस्तों आपके किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या कितनी होगी? आपकी 13। इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 92 नंबर क्या है हमारा? गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है, किसकी होती है दोस्तों? स्वशासन की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब 93 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा? नगर पालिका परिषद का कार्यालय होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है ना। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? 60 से लेकर 110 तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 95 नंबर, जिला प्रशासन के भूमि व्यवस्था व लगान वसूली संबंधी अधिकारी हैं कौन कौन से? तहसीलदार हैं, नायब तहसील एवं कानून गो, पटवारी एवं लेखपाल, लास्ट में दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? सड़क यातायात के प्रमुख नियम हैं कौन कौन से? सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए, महानगरों के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें, रात में वाहन चलाते समय संकेतन का प्रयोग अवश्य करें, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर यातायात की बात हो रही तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि जो इस समय आपका चालान हो गया है वो कितना महंगा हो चुका है। कुछ बच्चे 15,000 की सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं और उनका चालान 23,000 का हो जाता है। ये है अपना इंडिया। ठीक है दोस्तों, जो आपके कानून बनते हैं ना वो दिल्ली में बैठकर एसी में बैठकर बनाए जाते हैं। उनको क्या पता होता है कि लोग गांव में भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए इंडिया में कुछ भी बनता है ना, वो दिल्ली में अगर आप कभी जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वो ठीक है एक हाईटेक सिटी है, लेकिन दोस्तों हमें देखना पड़ता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा है, 130 करोड़ प्लस है दोस्तों। तो क्या सभी लोग दिल्ली की जो अमीरी है क्या उतने में रह सकते हैं? देखिए दोस्तों दिल्ली वालों के लिए 10,000 का चालान देना कोई बड़ी बात नहीं, वो 10 मिनट में 10,000 कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक आम आदमी 10,000 की नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करता है और उनका चालान 25-25,000 का हो जाता है, तो ये गलत बात है। चालान इस हिसाब से करना चाहिए दोस्तों, जिसकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से चालान किया जाए तो सही है ना। चलिए दोस्तों बाद में बात होगी इसके बारे में। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एडम स्मिथ को। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों जेके मेहता। 99 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आपका एडम स्मिथ का है।
100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है और हम लोग 100 के आंकड़े पर दोस्तों पहुंच गए। बधाई हो। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों इसका आंसर है 1998 में। तो दोस्तों देखिए, कुछ बच्चों के एक और डाउट्स आते हैं कि सर कभी कभी आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो उसके आंसर अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस समय डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में ऐसा होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारे लोग 101 क्वेश्चन नंबर। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कौटिल्य। ठीक है ना। 102 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा? प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? कौन सा सही है? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपान देश की कुल जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है और देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी हो रही है। 103 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा? इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका आपसे आंसर होगा रैप्सन का। यह कथन आपका दोस्तों रैप्सन का है। 104 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा? पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी थी आग की खोज। ठीक है, हमारा 105 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ कब हुआ था दोस्तों? नव पाषाण काल में। ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा आविष्कार था हमारे लिए। आज की जनरेशन तो काफी तेज हो चुकी है। 106 क्वेश्चन नंबर क्या है? महापाषाण से तात्पर्य क्या है? इसका दोस्तों मतलब है समाधियों से। महापाषाण का मतलब हमारा समाधियों से हो रहा है। और दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 107 नंबर। साम का अर्थ है, इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है आपका? गान। इसको ध्यान में रखना है, गान। 108 नंबर हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? वेदांग कितने होते हैं? ये आपके होते हैं वेदांग क्षेत्र। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। वैदिक ग्राम के मुखिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ग्रामीणी। इसको ध्यान में रखना थोड़ा। 110 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। 111 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है, कब हुआ था दोस्तों? तांबे के अर्थ में। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? तांबे के अर्थ में। अब दोस्तों बात करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? सौर मंडल का मुखिया है, कौन है दोस्तों? आपका सूर्य। इसको टिक करेंगे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 113 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा? विश्व का सबसे गहरा महासागर है, कौन सा है दोस्तों? आपका प्रशांत महासागर, जो हमारे विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? नासा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 1958 में। जी हाँ दोस्तों, इसमें भले विकल्प 1956 दिया गया है लेकिन इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 1958। इसको दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है कि नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। 116 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आपका? नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नगर निगम में तो मेयर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 117 नंबर क्वेश्चन क्या है? खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों पुरातत्वविद। ठीक है ना, पुरातत्व विभाग आपने सुना होगा। वेदों की संख्या होती है कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या हमारी, इसका आंसर है दोस्तों 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? दजला फरात नदी की घाटी के किनारे। ठीक है दोस्तों, जो आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी के किनारे। अब दोस्तों ये सब हमारे क्वेश्चन 2019 में पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा मुद्रण कला के आविष्कारक थे, कौन था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा आपका? चीनी। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग 122 नंबर की जैन धर्म के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव, इनका नाम याद रखना है आपको। 123 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था दोस्तों? आपका कालाशोक के शासन काल में। इसको ध्यान में दोस्तों याद रखते जाइए, रट्टा मारते जाइए जो भी हो। 124 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या रहा? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों इसको।
तो दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध, ठीक है ना। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। कौन सा कथन मतलब गलत है। पहला विकल्प दोस्तों इसमें दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है। दूसरा विकल्प दोस्तों मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। दोस्तों देखिए उत्तर ऊपर होता है ना, सिंपल सी बात है। तो यही दोस्तों आपका जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही नहीं है, यह आपका गलत है, ठीक है। इसको हम टिक मारेंगे इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, लेकिन हमारा विकल्प यही सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 127 नंबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं किसको बोलते हैं दोस्तों, 180 देशांतर रेखा को, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 128 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, आर्यभट्ट थे, क्या थे दोस्तों, खगोल शास्त्री। ध्यान में रखना आर्यभट्ट आपके खगोल शास्त्री थे। 130 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है, कौन है दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है दोस्तों आपका 5 वर्ष, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 131 क्वेश्चन आपके सामने देखा। तो उम्मीद करते हैं जो बच्चे 131 क्वेश्चन के, ठीक है दोस्तों, आपने 131 में से कम 30 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं पहली बार वीडियो देखने के बाद, तो यकीन मानिए आप काफी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए 2-3 बार इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपको 131 क्वेश्चन बिल्कुल रट जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 2 वीडियोस और दी जाएंगी, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। डीएलएड का पेपर दोस्तों कोई बहुत कठिन नहीं आता, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करिए दोस्तों, आपके सुझाव या आपका फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।